हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन के अंदर रिएक्शंस के बारे में आपको डिस्कस करनी है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन मीन्स addition of various monomers and converted into the polymer form. It means जो स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर एल्कीन्स हैं, वो आपस में जुड़ करके बड़ा अगर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उसको एक पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो इट मीन्स लो मॉलिक्यूलर वेट से आप कन्वर्ट होते हैं हायर मॉलिक्यूलर वेट में। ठीक है ना? तो एक एग्जांपल, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम इथाइलिन बोलते हैं। इथाइलिन, अगर इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन, तो इट मींस नीड सो मेनी मॉलिक्यूल्स। आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जो है गेट टुगेदर करना है, और इसको पॉलीमराइजेशन करने के लिए कुछ रिएजेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आप ले सकते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में ये हो सकता है, HF इन वाटर ये भी लिया जा सकता है। इसके अलावा कोई परऑक्साइड आप ले सकते हैं, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, विशेष रूप से इनमें से कुछ भी लिया जा सकता है, जिससे कि ये रिएक्शन क्या हो जाए, इनिशिएट हो जाए। जब रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है तो आपको मालूम है कि उसमें प्रोपेगेशन स्टेप भी होता है, टर्मिनेशन स्टेप भी होता है। तो टर्मिनेशन स्टेप तक आते आते जो हमारी ये यूनिट है वो गेट टुगेदर होकर के जो है बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर चुकी होती है। इस यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर यूनिट। ये मोनोमर यूनिट है। जब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो वहां पर जो पॉलीमर यूनिट बनती है वो देखिएगा किस तरह से बनाया जाता है। पहले तो हम इन दोनों को ही लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बना दिया। अब क्योंकि जब आप डिफरेंट यूनिट को ज्वाइन टुगेदर करेंगे तो पाई बॉन्ड यहां पर से टूटेगा, बिकॉज पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा। ठीक है, दोनों साइड में एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा। ओके, जो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सपोज n इक्वल टू 10 या n इक्वल टू 15, 200, कुछ भी हो सकता है ये नंबर। ये क्योंकि आपस में जुड़ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये लगा करके n को आप यहां लगा देंगे। देखिए n अगर बाहर इस तरह से लगा होता है तो दिस इंडिकेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपने अलग अलग मॉलिक्यूल कितने लिए हैं या अलग अलग मोल कितने लिए हैं उसको एक्सप्रेस करता है। लेकिन अगर आप n इस तरह से यहां पे लगा देते हैं, नीचे की तरफ को लगा देते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कि इतने मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पे लगाने से मीनिंग क्या होता है। तो ये मोनोमर है, तो इतनी यूनिट आपस में जुड़ गई तो ये आपका एक पॉलीमर कहा जाएगा। क्योंकि ये इथाइलिन से आया है तो दिस इज कॉल्ड पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीथीन। पॉलीथीन शॉर्ट में पॉलीथीन की भी बोलते हैं, और ये एक पॉलीमर यूनिट है, पॉलीमर। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल हम लें तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ एल्कीन्स फॉर पॉलीमराइजेशन। एक एग्जांपल और ये इथाइलिन 2 कार्बन का 3 कार्बन का ले लेते हैं। 3 कार्बन का सपोज ये हमने ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने यहां पर से एक H हटा करके उसकी जगह क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अगर इसके आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करते हैं और पॉलीमराइज करते हैं, इसको पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन H2SO4 है, HF इन वाटर है, और परऑक्साइड की प्रेजेंस में है, इन्हीं की प्रेजेंस में ये सब चीजें चलेगी। और इसके अलावा अगर आपको ऑर्गेनिक परऑक्साइड के अंदर लेना है तो जैसे आपने एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी परऑक्साइड इफेक्ट में,
एल्किल परऑक्साइड लिया था, उस तरह का ROOR करके भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉलीमराइज होता है तो आप जैसे यहाँ पे किए थे सेम उसी तरह से यहाँ पर भी करना है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये CH3 है, पॉलीमराइज कहाँ पर से होगा ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं यहीं पर से आपको जो है यूनिट को गेट टुगेदर करना है, क्योंकि यहाँ से गेट टुगेदर नहीं होगा। क्यों? जितने भी बॉन्ड यहाँ पर देख रहे हैं आपके 4 बॉन्ड है, 4 के 4 बॉन्ड आप देख रहे हैं कार्बन से जुड़े हुए, सभी सिग्मा बॉन्ड है। बट ये दो जो कार्बन है आपके, अगर इसको नंबरिंग हम करें तो 1 2 3 अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो आपने देखा नंबर 1 और नंबर 2 ज्वाइनिंग यहीं से होगी। अगर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो इन दो कार्बन से ही जुड़ेंगे। कैसे इसको बनाना है, देखिए बेस यूनिट यही है, इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। जो इथाइलिन को हमने लिया था, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये CH और CH2, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया। डबल बॉन्ड वाले को आपने लिख देना है, उसमें से पाई बॉन्ड मैंने हटा दिया। यहाँ पर CH3 है, इससे लगा हुआ है, CH3 को आप इस तरह से लगा, इससे ज्वाइन लगा दीजिएगा, ठीक है ना। फिर क्योंकि हमने कहा कि ज्वाइनिंग इससे होनी, पाई बॉन्ड टूट गया, इससे पाई बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड यहाँ लगेगा, एक बॉन्ड यहाँ लगेगा, बस इसी को आपने क्या कर देना है, आपस में कनेक्ट कर देना है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके लिए। तो ये नाम है 1 2 3 प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन अगर इसका नाम है, ये मोनोमर यूनिट है, तो ये आ गया आपका क्या, पॉलीप्रोपाइलिन। ओके, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आपके लिए जा सकते हैं। अब हम इसी में कुछ एग्जांपल्स देखिए। अगर आप यहाँ पे जैसे हमने एक H हटा के CH3 लगाया था, इसकी जगह पर हम क्या करते थे, C6H5 एक लगा देते, देखो C6H5, ठीक है ना। बाकी वही रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम क्या है, देखिए जब आप एक H हटा के C6H5 लगा देते, यानी बेंजीन रिंग जो यहाँ पे लगेगी, यानी अलग आपके जो एरिल ग्रुप हम उसको कहेंगे, तो यहाँ पे इसका नाम आएगा आपका स्टाइरिन। अब स्टाइरिन को आपने क्या करना है, पॉलीमराइज करना है, ठीक हो गया। तो जब इसको पॉलीमराइज करते हैं और रहेगा आपका एसिड और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ये भी रिएक्शन उसी तरह से होगी, तो यहां पे ही लिंकेज होगा। केवल आपको क्या कर देना है, यहां पे देखिए CH3 की जगह पर क्या आ जाएगा आपका C6H5, तो ये बन जाएगा CH C6H5 CH2, और यहां पे लीकेज होगा, यहां लीकेज होगा, और ये पूरा N आ गया। दिस इज कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन। बहुत इजी रिएक्शंस हैं, कहीं पर भी कोई टफ नहीं है। अब आपने नाम सुना होगा PVC, एक पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC के पाइप्स वगैरह बनते हैं, जितने भी ये पॉलीमर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आपने पॉलीथीन सुना ही होगा, पॉलीप्रोपाइलिन है, इसके बॉटल्स वगैरह बनती हैं। पॉलीथीन तो आप अक्सर देखते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह जो होते हैं। पॉलीस्टाइरीन, इसके भी जो हैं काफ़ी जो भी आपके पॉलीमर के प्रोडक्ट आपको दिखाई देते हैं, वो कोई पॉलीस्टाइरीन का होता है, वो आपने उसमें लिखा मेंशन होता है। उसी तरह से PVC अगर आप देखें, PVC होते पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपको अगर PVC का मोनोमर यूनिट भी बनाना है तो उसको भी जरा देखिएगा कैसे। आपका नाम है PVC, अगर आपने लिखा है PVC, इट मीन्स पॉली विनाइल क्लोराइड। ये अगर नाम दिया है तो विनाइल क्लोराइड पहले बनाना है आपको। अब विनाइल क्लोराइड क्या होता है देखिएगा, जो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, सिंपल सा इथाइलिन, अगर उसमें से आप H हटा देते हैं, देखिए H को अगर रिप्लेस करते हैं और उससे डायरेक्ट अगर आप Cl लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। इसको बोला जाता है विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। जो विनाइल क्लोराइड है उसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप उसको गेट टुगेदर करते हैं, तो ऑब्वियसली कि इसमें भी जो पॉलीमराइजेशन होगा वो सेम पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो सकती है। तो यहाँ पर भी ज्वाइनिंग कैसे होगी, देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, डबल बॉन्डेड कार्बन में से पाई बॉन्ड आपका रिप्लेस होगा, एक बॉन्ड यहाँ लगेगा, एक बॉन्ड यहाँ लगेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए CH2 ये है, डबल बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड को बनाए रखिएगा, पाई बॉन्ड को ही रिप्लेस करना है क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, वही टूटेगा। CH और ये आपका अपनी जगह Cl बना रहेगा,
जब पाई बॉन्ड आपने यहां से हटाया तो एक बॉन्ड इससे जुड़ेगा, एक बॉन्ड इससे जुड़ेगा, ये आ गया, ये आ गया, और यहां पे आपको लगा देना है एन। जो एन बाहर लगा था वो एन आपका ज्वाइनिंग टुगेदर में आ गया, तो यहां पे लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। मार्केट में अगर आप जाते हैं तो पॉलीविनाइल पीवीसी के पाइप्स वगैरह आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप लोगों ने देखे होंगे। इसी तरह से आपको एक और कंपाउंड हम दें, आपने मार्केट में देखा होगा टेफ्लॉन, जो हमारे फ्राई पैन आते हैं, वो फ्राई पैन जो है वो आसानी से उसमें ऑयल चिपकता नहीं है, ठीक है ना। उसमें रोटी आप बना सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं किचन में जो भी आइटम से बनाते हैं, तो वो उसका जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होता है, टेफ्लॉन कोटेड बोलते हैं उसको। तो टेफ्लॉन है, तो टेफ्लॉन किससे बनता है आप देखिए, उसमें जो ये यहाँ पे यूनिट आपकी लगी हुई है, देखिए इसी का डेरिवेटिव आपको मैं बता दूं कैसे याद रखना आपने। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये H भी हटाइएगा दोनों, ये H भी हटाइएगा, उसकी जगह आपने क्या लगा देना है, फ्लोराइड लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है, तो ये बन गया CF2 डबल बॉन्ड CH2। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, 4 इसमें क्या है, क्लोरीन है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन ये बोलेंगे इसको, ठीक है। इसके जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, HF इन वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ आप पेरोक्साइड, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉलीमराइज होने के बाद ये आ गया आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को हम बोलते हैं, इसका नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। ओके, तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन आपकी पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन की रिएक्शन आपको तैयार रखनी है। अब इसमें एक जनरल में आपको एक बता दूं, लर्न करने के लिए, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए, तो इसका एक जनरल वे बना देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर एक जनरल वे आएगा, इसमें हम क्या कर लेंगे, जो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ में X मान लेते हैं कोई, ठीक है ना। तो इसको जब पॉलीमराइज आप करेंगे, मैं पॉलीमराइज को ये सब चीजें लिखनी है इसमें, तो इसके n नंबर ऑफ मोल्स अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH X, यहाँ पे आगे ज्वाइनिंग होनी है, यहाँ पर भी इस तरह से आप कर लेंगे, n कर लेंगे, ये मोनोमर है, ये है आपका पॉलीमर, ठीक है ना। तो X की जगह पर, अब यहां से देखिए, X की जगह पर अगर H है तो ये बनेगा आपका पॉलीथाइलिन। ओके, एक दूसरा एग्जांपल दिया था प्रोपाइलिन का, तो X की जगह पर अगर CH3 है तो पॉलीप्रोपाइलिन, X की जगह पर C6H5 है पॉलीस्टाइलिन, फिर X की जगह पर Cl है PVC, और ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें सभी हाइड्रोजन हट गए हैं, तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को पॉलीमराइज करेंगे तो टेफ्लॉन बनेगा। तो ये था आपका एक सिंपल पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।